हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको घरेलू जो है पेस्टिसाइड बनाना जो है बताऊंगी। और ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि सबके घर में पाया जाता है, जिसे हम लहसुन बोलते हैं। अब मौसम कैसा है दोस्तों? मौसम ऐसा आ गया है कि अब खेतों से फसलों की कटाई शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद क्या है कि वहाँ जो खेतों में कीटे पतंगे जितने उड़ते थे, उनको भोजन वहाँ से मिलता रहता था पर्याप्त मात्रा में, तो वो वहीं खुश रहते थे। तो आसपास जो है, जो छतों पर हमने टेरेस गार्डनिंग जिन्हों भी भाई बहनों ने बनाई हुई है, हमने जैसे बना रखी है, तो उससे क्या था, अभी कीट पतंगों का प्रकोप जो है कम था। और फसलें हमारी जो लगाई हुई हैं, पौध जो लगाई हुई है, सब्जियां लगाई हुई हैं, फल फ्रूट लगाए हुए हैं, तो इन पौधों के ऊपर अभी अटैक नहीं था कीड़ों का। तो अभी ये बचाव में है। तो जैसे ही क्या है, खेतों से कटाई शुरू हो जाएगी और जो है छतों पर जिन्होंने गार्डनिंग कर रखी है, तो इन कीड़ पतंगों से हमें जो है कैसे छुटकारा पाना है, क्योंकि वो अब ऐसी जहाँ उनको फसल खड़ी मिलेगी और वो उस ओर भागेंगे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। तो वो तो भोजन खाएंगे और हमारा जो लगाया हुआ हिसाब किताब, जो हमने ये सब्जियां और इतनी मेहनत कर रखी है, ये सब फसल खराब होएगी। तो इसके बचाव के लिए हमने क्या करना है, पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक घर में ही बन जाते हैं। मैंने पहले भी आपको कई चीज़ों के बारे में बता रखा है। बाज़ार से लेने की बजाय आप घर में बनाएं। और सबसे बढ़िया जो पेस्टिसाइड है, स्प्रे आप कर सकते हो पौधों के ऊपर। जो भी आपने छोटी छोटी पौध देखो लगाई हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये तो बड़े हो गए हैं पौधे, ये देखो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये देखो अभी जो मैंने नए लगाए थे, आपको दिखाए थे ना मैंने थोड़े दिन पहले, ये छोटे छोटे जो पौधे हैं हमारे, उनको बचाने के लिए अब हमने नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करना है। ये देखो छोटी छोटी पौध जो है, इनको अब कीट पतंगों से बचाने के लिए, उनके प्रकोप से बचाने के लिए अब हमने कौन से पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है। बाजारी तो करते नहीं, हम तो ऑर्गेनिक जो है गार्डनिंग करते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक जो है, घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी जो फसल को है बचा कर रखेगी। कौन सी ऐसी चीज़ है, किस चीज़ की इतनी तेज गंध है जो हो इसको कीट पतंगों से बचा कर रखेगी, ये सब्जियों को। तो हमने क्या करना है, अब आगे मैं आपको बता रही हूँ कि लहसुन देखो सबके किचन में पाया जाता है। लहसुन जो है सबके किचन में पाया जाता है। तो लहसुन का हमने प्रयोग क्या करना है, इसके लाभ क्या होंगे अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका पौधों पर लाभ क्या होगा। एक तो देखो इसमें पाया क्या जाता है, इसके पौधों के लिए बहुत लाभ है लहसुन के। इसमें एलिकिन नामक जो है ना औषधीय तत्व जो है पाया जाता है। तो इससे इसके एल्किन में एक जीवाणु जो है ना रोधक क्षमता पाई जाती है, बड़ी तकड़ी, पावरफुल। जितने तरह के भी कीट पतंगे, कितनी भी तरह के हैं, कैसे भी हैं, उन सबको रोकने की क्षमता जो है इसमें बड़ी फुल है, फुल पावर है इसके अंदर। इसकी गंध जो है इतनी तीखी होती है ना कि मतलब कीड़े मकोड़े और मिट्टी में चींटियाँ, है ना, ऐसी चीज़ें जो हैं, आप इन चीज़ों से अब बचोगे। क्योंकि ये सीज़न अब ऐसा आ गया, अब चींटियाँ कीड़े मकोड़े गमलों में, मिट्टी में, आसपास पौधों को खराब करते हैं। तो अगर हम इसका इन दिनों में स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधे जो हैं इन चीज़ों से बचे रहेंगे। इसकी महक बहुत तीखी होती है, पता ही है आपको, बहुत तीखी महक होती है। और ये एंटी फंगल है, एंटी वायरस भी है, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं इसमें। तभी करके मैं आपको इसका आज बता रही हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन हैं, मित्र बंधु हैं, जो गार्डनिंग कर रहे हैं इस समय अपनी छत के ऊपर, वो इसका प्रयोग जरूर करें। और अब करें कैसे, ठीक है। एक तो देखो इसका सबसे बेस्ट क्या है, और किसी चीज़ों के हम छिलके या कुछ मिट्टी में दबाते हैं या करते हैं तो उनमें फंगस लग जाती है, उसमें मिट्टी खराब होने का खतरा होता है। लेकिन ये जो है इतनी बेस्ट चीज़ है ना, इसके छिलके तक जो है ना, ये आपकी मिट्टी को फंगस नहीं लगने देंगे और किसी तरह की चींटियाँ कीड़े जो हैं आपकी मिट्टी में नहीं आने देंगे। इसकी मंचिंग आप कर सकते हो आगे, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद के इसको मिट्टी में भी दबा सकते हो। मंचिंग के लिए प्याज के छिलके और ये इनका काम कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या है, आपकी मिट्टी जो है सुरक्षित रहेगी।
इसके अलावा मैं और भी बताऊंगी। आज मेरा टॉपिक सिर्फ यही है कि हमने पेस्टिसाइड कैसे बनाना है। अब जैसे हमने ये पूरा लहसुन की कलियां, ये पूरा एक लहसुन ले लिया, इसकी सारी कलियां छिली हैं और मैंने ये सारी छिल के इनको पीस के, और ये देखो पानी तैयार किया मैंने। ये इसमें मैंने 2 लीटर पानी और ये पूरा लहसुन की एक गट्ठी छिल के इसको मैंने कूट के, पानी को उबालना नहीं है, इस 2 लीटर पानी में मैंने क्या किया, रात को पूरा भिगो के रख दिया था। अब उसका सारी स्मेल इसके अंदर आ गई, पूरा असर आ गया, और वो पानी को मैंने छान लिया। छानने के बाद क्या है, ये देखो हमारे पास ये लहसुन जो है बच गया। इस लहसुन को हमने फेंकना नहीं है, वो तो पानी हमारे पास तैयार हो गया स्प्रे करने के लिए, लेकिन इसको हमने नहीं फेंकना। इसको हमने मिट्टी में गुड़ाई करके, तो इस मिट्टी में हमने इस लहसुन को क्या है, मिट्टी में मिक्स कर देना है। या आपके पास वर्मी कंपोस्ट पड़ी है, जब आप पौधों में दोगे तो ये वर्मी कंपोस्ट में भी आप इसको लहसुन के ये जो कूटा हुआ जो हिस्सा है आपका, आप उसमें इसको मिला सकते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो या गोबर की खाद डाल रहे हो, है ना, जो भी आप खाद दोगे ऑर्गेनिक अपने पौधों में, आप उसमें मिक्स करके भी ये रख सकते हो। इवन देन गोबर की खाद में भी आप इसको मिक्स करके रख दो। इसको फेंकना नहीं है, जो हमारा ये अवशेष बच जाएगा, पानी का हम प्रयोग करेंगे। ये मैंने आपको बताया। और पानी क्या करना है, कोई पूछेगा कि पानी उबाल के, नहीं, हमने उबालना नहीं है, पानी सादा ही रखना है, बिना उबला हुआ रखना है। और ये मैंने देखो इसमें 2 लीटर, ये 1.5 लीटर पानी डाला हुआ है, और ये इसको मैंने पूरी रात उसमें भिगो दिया था, और छान के पानी जो है मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि जो हमने ये निचोड़ा है, छाना है, इसको इस लहसुन के ये जो पार्ट बचा है, हिस्सा बचा है, इसको हमने या तो गमलों की मिट्टी में इतना थोड़ा थोड़ा करके हमने मिट्टी में मिला देना है, और इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। मिट्टी आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी, इसमें कोई फंगस नहीं आएगी, बाहरी कीड़ों का कोई प्रकोप नहीं होगा। इसकी तीखी गंध जो है चींटियों से और कीड़ों के प्रकोप से जो है बचाएगी। आसपास कोई मच्छर मक्खी पौधों के ऊपर कोई नहीं बैठेगी आके, ये मैं आपको बता दूं। तो इसके कलियां छील के आपने इसी तरह ही छान कर जो है आपने पानी जो है पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। वो स्प्रे कैसे करना मैं बता रही हूँ आपको अभी। ये देखो ये मैंने इसमें भर के रखा है, ये भी लेके आई हूँ मैं, और इसको हमने पूरा अच्छे से हवा भरनी है इसमें। ये देखो शुरू हो गया ना पानी आना इसमें से, ऐसे देखो कितनी तीखी गंध आ रही है, लेकिन मैं आपको ना महसूस नहीं करवा सकती। ये फूलों के पौधों पर भी, कहीं भी, ये देखो सब्जियों के पौधे हैं, इनके ऊपर भी आप अच्छे से स्प्रे कर दो। ये देखो फूल आ रहे हैं, जैसे ये बैंगन के पौधे हैं, इन पे फूल आ रहे हैं। तो अब जब इनके ऊपर ये देखो, ये जितने भी छोटी छोटी पौध है, इसके ऊपर जब हम स्प्रे मारेंगे तो मतलब इन्हीं कीड़े आएंगे ही नहीं, है ना। चींटियों से बचाव रहेगा और एक बाहर के कीड़ों से प्रकोप से बचाव रहेगा। और देखो घर का बना हुआ पेस्टिसाइड है, कोई बाजार में आपको खरीदने के लिए स्पेशल नहीं जाना पड़ेगा। कई मेरे भाई बहन कहेंगे, मित्र बंधु, कि ये तो लहसुन तो महंगा बहुत है, लेकिन बाहर के जो हम रासायनिक चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है, आप ये देखो, है ना। ये तो घर की चीज़ है, तो पौधों में हम डालेंगे तो पौधों का भी बचाव रहेगा, और ऑर्गेनिक सब्जियां हमें घर की खाने को मिलेंगी, सेहत और स्वस्थ रहेगी हमारी, किसी तरह की कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे ये जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं, इन सब में हमने ऐसे स्प्रे मार देना। जैसे अब देखो ये करेले के पौधे भी हैं, चाहे कोई भी हैं, ये मटर लगे हुए हैं, इन सब को, टमाटरों के पौधों पर भी सब जगह हमने क्या करना है, अच्छे से इसका छिड़काव कर देना है। ये देखो जैसे अब इनमें फ्रूटिंग हो रही है, तो इस चीज़ों के ऊपर जब हम स्प्रे मारेंगे तो हमारे कीट पतंगों से जो है पौधों का बचाव रहेगा। ये देखो जैसे मटर लगे हुए हैं, मटरों वाले पौधों के ऊपर भी हम इसी तरह स्प्रे मार देंगे। और मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं। और मैंने ये घरेलू आपको नुस्खा जो है बताया, इसको ज़रूर अपनाना और आपको बहुत राहत मिलेगी। आप कहोगे कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ बताई है। लहसुन जो है इतना फ़ायदा है ना इसका पौधों के लिए, एंटी फंगल का काम करेगा, एंटी वायरस है, और बिल्कुल इसकी तीखी गंध जो है आपके कीड़े मकोड़ों को दूर रखेगी। बाहरी जो चींटियाँ उड़ के आती हैं गमलों के अंदर, मिट्टी में आती हैं, और जो कीड़े उड़ के अब खेतों से आएंगे और वो इसके ऊपर पौधों पर अटैक नहीं करेंगे।
और मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर मेरे मित्र भाई बंधु नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह की नई जानकारी, नए टॉपिक जो हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप हर तरह की जानकारी जो है आप जितना मेरा अनुभव है मैं आपसे साझा करती रहूं। और फिर मिलेंगे नए विषय के साथ नई वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।